नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल थिंक आईएएस पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं 17वीं बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स की क्लास। पहला प्रश्न है, गृह मंत्री अमित शाह ने समाऊ शहीद स्मारक और पुस्तकालय का उद्घाटन कहाँ किया है? गुजरात में। किस राज्य में किया है? गुजरात में। अगला प्रश्न है, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है? इंटरनेशनल फ्रेंडशिप पार्क में। कहाँ किया है? इंटरनेशनल फ्रेंडशिप पार्क में, जो कहाँ है? वियतनाम के बाक निन्ह शहर में। कहाँ है? वियतनाम के बाक निन्ह शहर में, याद रखिएगा। शहर का नाम भी आ सकता है और जगह का नाम भी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में शामिल किया है? क्रिकेट, बेसबॉल और स्क्वैश, तीनों को शामिल किया है, याद रखिएगा। क्रिकेट, बेसबॉल और स्क्वैश। अगला प्रश्न है, डंपा टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है जहां हाल ही में टॉड की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? मिजोरम में। कौन सी प्रजाति? टॉड, याद रखिएगा। टॉड प्रजाति मिजोरम में खोज की गई है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य के नवापिंड सरदार गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है? कौन सा पुरस्कार? सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार पंजाब को मिला है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला तिलापिया पाओ वायरस कहाँ रिपोर्ट किया गया है? कौन सा वायरस? पाओ वायरस तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंद्रमणि पांडे की जगह किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है? अरिंदम बागची, यह नाम याद रखिएगा। अरिंदम बागची को संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में साइकी नामक अंतरिक्ष यान किसने लॉन्च किया है? कौन सा अंतरिक्ष यान है? साइकी नामक, नासा ने। नासा किसका है? अमेरिका का। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीतने वाले पहले तेलुगु एक्टर कौन बने हैं? कौन से एक्टर है? अल्लू अर्जुन। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? वियतनाम में किया है, ताओ डैन पार्क में। अगला प्रश्न है, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? नीदरलैंड ने। अगला प्रश्न है, बिहार में चौथे कृषि रोड मैप को किसने लॉन्च किया है? महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने, भारतीय राष्ट्रपति ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस पड़ोसी देश के बीच झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से बनकर चालू हो गया है? नेपाल। अगला प्रश्न है, ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले देश कौन से हैं? डेनमार्क। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा उत्तर प्रदेश के किस जगह पर स्थापित की जाएगी? कौशाम्बी। यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रश्न बदलकर भी आ सकता है, प्रश्न थोड़ा टेढ़ा पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में भगवान बुद्ध की कितने फीट की ऊंची प्रतिमा कौशाम्बी में स्थापित की जाएगी? तो इसका उत्तर होगा 51 फीट। गौर कीजिएगा, याद रखिएगा, 51 फीट ऊंची प्रतिमा, इसको ध्यान रखिएगा, कौशाम्बी में। अगला प्रश्न है, भारत कब तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2040 तक। किस वर्ष तक? 2040 तक भारत चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री को भेजने का लक्ष्य निर्धारित किया है भारत ने। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में किसने अटारी वाघा बॉर्डर प्रदेश के सबसे ऊंचे 418 फीट के राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किया है? किसने किया है? नितिन गडकरी। नितिन गडकरी। यहाँ फिर से प्रश्न पूछा जा सकता है कि कितना फीट? 418 फीट। याद रखिएगा एक बार फिर से, 418 फीट ऊंचे प्रतिमा का अनावरण, उद्घाटन किसने किया है? नितिन गडकरी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, अक्टूबर 2023 में भारत के किस राज्य के धोर्डो गांव को UNWTO ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में सम्मानित किया है? उत्तर है गुजरात। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में किस यूरोपीय संघ के सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जीना महसा अमीनी। यह नाम याद रखिएगा, जीना महसा अमीनी ने। अगला और अंतिम प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में भारत की किस जगह पर भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया है? इसका उत्तर होगा नई दिल्ली। याद रखिएगा एक बार फिर से, इसका उत्तर क्या है? नई दिल्ली होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।